hello, welcome back to the channel, guys. Hope you all are doing good. And today here we are along with a new video. And this video is actually dedicated to my juniors who are coming in 11th after clearing their 10th. And I hope तुम लोग का result बहुत अच्छा है. I know you guys have worked hard and all the best for the results. ज़्यादा tension नहीं लेनी है उसके बारे में. So this is a video like the honest advice I would like to give to you. Moving ahead, I would like to address some questions that my juniors asked me. तो पहला क्वेश्चन है कि दीदी सेकंड वोट्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आई थिंक इट्स रियली ऑब्वियस कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। दिस इज़ फॉर दोज़ जिनका पेपर खराब हुआ है। आई थिंक मैथ्स का पेपर कुछ लोग का खराब हुआ है, तो प्लीज़ गो अहेड विद द सेकंड बोर्ड्स। अप्रैल में होंगे आई थिंक एग्ज़ाम्स, तो प्लीज़ उसको दे दो। बट उसके बाद भी अगर मार्क्स सही नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर द इम्प्रूवमेंट बिकॉज़ दैट विल वेस्ट डेफिनिटली वेस्ट योर सो मच ऑफ टाइम एंड एनर्जी। 11th स्टार्ट हो चुकी होती है एंड यू विल बी स्टक इन 10th ओनली। तो उससे तुम्हारा टाइम भी खराब हो रहा है, प्लस तुम्हारे बैकलॉग्स भी बन रहे हैं 11th के। जो चीज़ मैंने की थी, देखो मैंने इम्प्रूवमेंट दिया था एंड मेरा 11th आई थिंक एक रीज़न ये भी है कि मेरी 11th खराब हुई। तो आई वुड जेन्युइनली सजेस्ट यू गाइस कि ये सेकंड बोर्ड तो दो बट डोंट गो फॉर द इम्प्रूवमेंट एग्जाम। एंड आई वुड लाइक टू ब्रेक अ मिथ हियर टू कि 10th का बोर्ड बहुत मैटर करता है। नो इट डजंट। इट सीरियसली डजंट मैटर कि तुम्हारा 10th में कितना आया था। पीपल विल फॉरगेट कि तुम्हारे कितने परसेंट आए थे, कितने नहीं आए थे, ठीक है, आफ्टर अ व्हाइल। बट जो आगे तुम 11th और 12th में करोगे दैट विल डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर 12th बिकॉज़ अगर इधर मेहनत कर लोगे तो यू कैन गेट अ वेरी गुड कॉलेज एंड आफ्टर दैट लाइफ सेट है। अगर इधर पढ़ाई की है तो एक्सेप्शन। तो आई वुड रियली सजेस्ट कि 11th पे ज़्यादा फ़ोकस करना एंड ज़्यादा 10th के पीछे मत भागना बिकॉज़ वो बस हो गया यार, अब उसका कुछ नहीं कर सकते, वो हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है उतना जितना तुम्हारा 12th बोर्ड्स का है और 11th का है। तो आफ्टर दैट कम्स द स्ट्रीम सिलेक्शन। प्लीज़ टेक अ स्ट्रीम जो तुम्हारे एक्चुअल करियर पे ज़्यादा मतलब लाइक टेक अ स्ट्रीम दैट इज़ एक्चुअली कनेक्टेड टू द करियर पाथ यू आर चूज़िंग बिकॉज़ ये यारी दोस्ती वाली जो स्ट्रीम सिलेक्शन होती है दैट वोंट गेट यू एनीवेयर आई स्वेयर। अपनी मर्ज़ी से स्ट्रीम लो जो तुम्हें करना है उसके अकॉर्डिंग। किसी के प्रेशर में नहीं आना है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किसी की कोई बात नहीं सुननी है स्ट्रीम सिलेक्शन के टाइम। तुम्हारा करियर है, तुम्हें बनाना है, यू हैव टू नो कि तुम क्या कर रहे हो। तो आफ्टर स्ट्रीम सिलेक्शन 2 टाइप के बच्चे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और दूसरे जो नॉर्मल बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अब उनके पास 2 ऑप्शंस और आएँगे कि रेगुलर करना है या डमी करना है। आई वुड सीरियसली सजेस्ट कि डमी ले लो। लाइक आई वुड सीरियसली सजेस्ट, लेकिन डमी लेने पे एक डिमेरिट ये है कि तुम्हें अपने आस-पास की सराउंडिंग के लोगों के बारे में कुछ पता नहीं होगा। लाइक यू वोंट नो द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट्स लाइक अराउंड यू। मेरी क्लास में जो टॉपर्स थे भाई सबने डमी ले लिया। दैट वाज़ द सेकंड पार्ट। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का क्या? तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई स्कूल में जो चल रहा है वैसे ही चलने दो। वहाँ पे कोई भी मतलब दिखाना नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जस्ट डोंट शो इट एट ऑल। हाँ, फ्री पीरियड्स वगैरह में या फ्री टाइम में थोड़ा बहुत टाइम निकाल के जो स्कूल में होमवर्क मिल रहा है वो स्कूल में ही कर लो और जो नोट्स की बात है, स्कूल वाली जो नोट्स है वो साथ के साथ स्कूल में ही बनाओ जिससे तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम उसमें ना जाए, ठीक है? तो ये चीज़ तुम कर सकते हो तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा। तो जो तुम्हारा टाइम बचेगा वो तुम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ की नोट्स, होमवर्क और क्या कहते हैं टेस्ट वगैरह में मतलब अच्छे से तुम अपना वो कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है भाई, प्लीज़ डोंट लीव दैट। नाउ हमारा सब कुछ सॉर्ट हो चुका है, अब एक चीज़ बची है दैट इज़ सिलेबस। तुम लोग के माइंड में ये डाउट है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा स्कूल का कैसे होगा? सिलेबस सेम है, दोनों का सिलेबस सेम है, हाँ, बट कुछ चीज़ें रिड्यूस्ड हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है, तो तुम एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे हो, तुम्हारा कुछ भी पीछे नहीं छूट रहा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं छूटेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा 11th में 2 चैप्टर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक रिलेटेड है स्कूल एग्ज़ाम से, बट वो कॉम्पिटिटिव में आता है, तो यू हैव टू स्टडी दैट। तो यू वोंट बी हैविंग मच प्रेशर जब एग्ज़ाम्स आएँगे, एग्ज़ाम्स हो जाएँगे यार, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन जो करना डेडिकेशन के साथ करना प्लीज़। नहीं फिर मत करना यार, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं एंड आई वुड रियली सजेस्ट कि तुम लोग वो गलतियाँ ना करो जो मैंने की हैं। तो गलतियों की बात करते हुए लेट्स मूव टू द डूज़ एंड डोंट्स। डूज़ एंड डोंट्स में सबसे पहली चीज़ हमारे पास है कि मेक प्रॉपर नोट्स। क्लास के साथ-साथ नोट्स बनानी है हम लोग को, ठीक है? मतलब तुम लोग को, मेरा तो हो गया 11th, तो नोट्स साथ-साथ बनानी है एंड क्लास के साथ ही बनानी है, वो टाइम देते हैं लिखने के लिए। ये उन लोग के लिए बता रही हूँ जो ऑनलाइन ले रहे हैं, ठीक है? मैं भी ऑनलाइन की स्टूडेंट हूँ, तो मैं वही बता पाऊँगी एक्चुअली। ऑफलाइन में भी बनवाते होंगे नोट्स, वो बनवाते ही हैं, ऑब्वियसली बनवाते हैं। प्लीज़ मेक सेपरेट नोट्स फॉर द ऑनलाइन क्लासेस दैट यू आर टेकिंग बिकॉज़ रिवीजन के टाइम पे तुम्हें बहुत हेल्प करेगी एंड सेकंड इज़ डोंट मेक योर बैकलॉग्स भाई, बैकलॉग्स मत बनाना, दैट विल एक्चुअली किल योर मोटिवेशन। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, इनकंसिस्टेंसी से भाई बहुत ज़्यादा ही लॉस हो सकता है। मतलब कंसिस्टेंट रहोगे तो अच्छा रहेगा, तुम्हारा सब कुछ सही पेस पे रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा-सा भी अनकंसिस्टेंट हुए तो बहुत सारे बैकलॉग्स बन जाते हैं। ऑनलाइन का सबसे बड़ा डिमेरिट है ये, ठीक है? तुम्हारी 2 क्लास एक दिन तुम्हारी क्लास छूट गई और अगले दिन फिर 2 क्लास होनी है, तो फिर 2 दिन का बैकलॉग 4 हो गया, फिर वैसे बढ़ता जाता है। पाइल अप हो जाता है, कब पता नहीं लगता है, ठीक है? तो प्लीज़ डोंट मेक बैकलॉग। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द टेस्ट, तो भाई टेस्ट मत मिस करना बिकॉज़ दैट एक्चुअली हेल्प्स यू नो कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, क्या चीज़ तुम्हें फिर से रिवाइज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ तुम भूल रहे हो एंड लाइक इट हेल्प्स वेरी अ लॉट। तुम्हें पता लग रहेगा कि तुमने कितना पढ़ा, तुम्हें कितना समझ में आया है।
दैट इज़ द ओनली वे टू असेस व्हाट यू आर डूइंग। डू वन थिंग मोर, जब चैप्टर खत्म हो, तो एक काम करना, एक शॉर्ट नोट्स एक पेज में लेके पूरा चैप्टर समराइज़ करने की ट्राई करना, जिसमें थोड़ा-थोड़ा मतलब शॉर्ट-शॉर्ट इतना लिखना कि तुम्हें वो टॉपिक पूरा रिवाइज़ हो जाए, ठीक है? तो मेक शॉर्ट नोट्स दैट विल हेल्प यू अ लॉट व्हाइल यू आर रिवाइजिंग। एक बार रिवाइज़ करने में टाइम लगेगा, 2 बार लगेगा, 3 बार लगेगा, लेकिन विद टाइम जब उसको तुम रिपिटेटिव टाइम्स को रिवाइज़ करोगे उस चीज़ को, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए ईज़ी होती जाएगी और रिविज़न जल्दी-जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो आफ्टर दैट देयर इज़ अ वेरी बिग थिंग जो बहुत मैटर करती है एक्चुअली। डोंट कीप स्विचिंग योर टीचर्स। बार-बार तुम टीचर स्विच करते रहोगे ना, तो तुम्हें एडजस्ट होने में टाइम लगेगा उनके साथ, तुम्हें उनका तरीका समझ में आने में टाइम लगेगा। एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, जिनको भी टीचर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, बहुत पसंद है जिनको, तो आई एम नॉट बीइंग रूड, तो यू कैन गो इन द यूट्यूब राइट नाउ, ठीक है? जो भी टीचर्स तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बैच में मिल सकते हैं तुम्हें, उनके लेक्चर्स उठा के देख लो, क्लास 11th के सबके फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स तुम लोग उठा-उठा के देख लो। तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हें किस टीचर से कितना समझ में आ रहा है, उस हिसाब से अपनी टीचर मतलब एकदम सेट कर लो दिमाग कि इन्हीं से पढ़ना है। देखो, टॉकिंग अबाउट पीडब्ल्यू, मैं पीडब्ल्यू अर्जुना की स्टूडेंट थी एंड वी हैड लाइक 6 बैचेस, 6, यू वोंट बिलीव मी। 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, आफ्टर दैट यू हैव Arjuna JEE Plus and after that you have restart batch। इतना मतलब सोचो टीचर्स कितने एफर्ट लगा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, इनके इतना सब होने के बाद भी लोगों का बैकलॉग बन जाता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें बार-बार बैचेज़ नहीं स्विच करने हैं, बार-बार टीचर्स नहीं स्विच करने हैं और इनको एक्सपेरिमेंट करना है। प्लीज़ यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे अपने टीचर्स जो भी तुम्हें मतलब जो भी टीचर्स पता है तुम्हें, जिस बैच में जो भी तुम ले रहे हो, जो भी बैच जिस भी प्लेटफ़ॉर्म का, वहाँ के टीचर्स के लेक्चर्स देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन-सा टीचर कैसा तुम्हें पढ़ा रहा है, क्या तुम्हारी वेवलेंथ उनसे मैच हो रही है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। तो दैट विल हेल्प यू। अभी टाइम है, अभी छुट्टियाँ चल रही है, कुछ कर तो रहे नहीं होगे, बस रील स्क्रॉलिंग। तो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच देयर लेक्चर्स यार, देख लो एक बार, तुम लोग को हेल्प ही करेगा वो। बाकी तो मर्ज़ी है। हमें क्या-क्या करना है, हमें शॉर्ट नोट्स बनानी है, हमें अपनी पूरी प्रॉपर नोट्स बनानी है, हमें टेस्ट नहीं मिस करने हैं, हमें टीचर्स नहीं स्विच करने हैं, हमें कंसिस्टेंट रहना है। टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी, भाई कंसिस्टेंट रहना, बिकॉज़ इनकंसिस्टेंसी से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं जो कि मेरे साथ आए। अब मेरे से ये मत कहना कि दीदी हम बहुत दे के आ रहे हैं, बहुत अभी हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रेस्ड हैं यार। अभी से आदत डालो भाई, बहुत बड़ा सिलेबस है 11th का, पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। आफ्टर दैट देयर इज़ ट्रस्ट योरसेल्फ। 2 साल की लंबी जर्नी है भाई, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे। यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट योर टीचर्स। अपने आप को कंपेयर मत करो कि यार ये मेरे से इतना आगे हो गया, मेरा नहीं हुआ। ये सब चीज़ें अपने आप को डिमोटिवेट करने वाले लोग करते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। सो अभी एक रियलिटी चेक में ये देना चाहूँगी कि यार जब क्लास 11th में जाओगे, नंबर खराब आएँगे, तो उस चीज़ को देख के डिमोटिवेट मत हो जाना कि यार नंबर तो आ ही नहीं रहे हैं। एज़ यू विल मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्लास 11, जब तुम्हारा सिलेबस धीमे-धीमे कवर होता चला जाएगा और तुम पढ़ रहे होगे, तुम्हारा रिवीजन हो रहा होगा, तो तुम्हारे लिए सब चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी एंड नंबर भी अच्छे आने लगेंगे। लेकिन शर्त ये है कि पढ़ना पड़ेगा। क्लास 11th इज़ नॉट टफ, इट इज़ लेंथी एंड छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, दैट इज़ व्हाई पीपल से कि 11th टफ है, बट 11th एक्चुअली में टफ नहीं है, 11th ईज़ी है, बस थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा है। ओके, सो एंडिंग द वीडियो ऑन दैट नोट, आई वुड लाइक टू से कि कोई भी बात मेरी बुरी लगी हो तो प्लीज़ जस्ट इग्नोर इट एंड कोई चीज़ मेरे से रह गई हो या कोई क्वेश्चन हो आप लोग तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनिटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक